हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन इन यूग्लिना को फुल डिटेल में बताऊंगी। तो यूग्लिना में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए जो यूग्लिना है वो कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट एंड एनिमल्स में। यूग्लिना इज़ ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, कितने टाइप के न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो जो पहले ये मतलब एक कॉमन जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट एंड एनिमल्स के बीच। अब बात करें न्यूट्रिशन की, तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि यूग्लिना में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यूग्लिना से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक, और जब ये पूरा मतलब सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा यूग्लिना का, तो मैं आपको बताऊंगी कि यूग्लिना में किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, तो यूग्लिना में दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूग्लिना रिप्रेजेंटेड मैक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिना जो है वो मैक्सोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। फीड लाइक प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट, एंड फीड लाइक एनिमल इन द प्रोसेस ऑफ स्पोरोट्रॉफिक इन absence ऑफ सनलाइट और डार्क। तो इसमें जो मैक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसका मतलब है फीड लाइक प्लांट एंड एनिमल। एंड जब प्लांट लाइक होगा न्यूट्रिशन, तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा, जिसमें आपकी सनलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विदाउट सनलाइट ये नहीं कर सकता। एंड इफ फीड एनिमल लाइक द प्रोसेस ऑफ स्पोरोफिटिक इन absence ऑफ सनलाइट और डार्क रीजन। ये डार्क रीजन में जो है वो अपना न्यूट्रिशन करेगा स्पोरोट्रॉफिक प्रोसेस के थ्रू। विच डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूग्लिना आर फॉलोज। दो डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है जो यूग्लिना फॉलोज करता है। तो फर्स्ट आपका है ऑटोट्रॉफिक और प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। तो चलिए इसको जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक एंड प्लांट लाइक एनिमल न्यूट्रिशन किस प्रकार करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिना सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड एज फॉलोज। जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। कैसे? फूड को सिंथेसाइज करके ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और जब H2 मिलते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में यूग्लिना C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंप्लीट होती है। तो द ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हेक्सोज सुगर एंड एक्सेस ऑफ them are polymerized in the form of polyparamylon polychains body और प्रेनॉइड बॉडी। नेक्स्ट आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो ऑटोट्रॉफिक में लाइक प्लांट न्यूट्रिशन करता है यूग्लिना। ओके, प्लांट में न्यूट्रिशन में जो है आपका प्लांट न्यूट्रिशन में जो है आपका सनलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट सनलाइट प्लांट न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। तो ये प्लांट न्यूट्रिशन आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हेट्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन जो है वो इन पैरेनॉइड डार्कनेस यूग्लिना फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल रिमेन dissolve in surrounding water by the process of somatotrophy through general body surface and sometime by the process of pinacocyte through receiver. Then the mode of nutrition are called स्पोरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें सनलाइट का यूज़ नहीं होता हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ड्यूरिंग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूग्लिना लूज द
chromatophore and green color, which are reason in process of sunlight. Preferable mode of nutrition यूग्लिना is photosynthesis. तो वही है कि जब डार्क मोड का न्यूट्रिशन होता है तो यूग्लिना हेट्रोट्रॉफिक मोड का न्यूट्रिशन शो करता है, एंड जब सनलाइट में होता है तो ऑटोट्रॉफिक मोड का न्यूट्रिशन यूग्लिना प्रोड्यूस करता है। तो यूग्लिना दो टाइप का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक प्लांट में करता है, हेट्रोट्रॉफिक एनिमल में करता है। ऑटोट्रॉफिक में सनलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड हेट्रोट्रॉफिक डार्क रीजन में करता है। यही आपकी मेन समरी है, जो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है, बस वही इतना है। तो आपको कहीं भी इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। एग्ज़ाम में आ गया, ये लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, ये ज़्यादातर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी होता है। ओके, तो चलिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।